हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोग लगातार बोल रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें ट्रांसलेशन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश हम लोग करना सीख जाएं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि मिडिल इंग्लिश में जो इंग्लिश थी वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रोनाउंस की जाती थी और मॉडर्न इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक साउंड और जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिलते जुलते दिखाई पड़ेगी। कुछ शब्द ऐसे होते थे जो बिल्कुल अलग बोले जाते थे, लेकिन आज अलग बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, वैसे वर्ड्स हैं जो एग्जैक्टली सेम भी होते थे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेट करते समय आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अब उसका पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई आपको एक स्टैंजा या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक पैसेज मिलता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले द कैंटरबरी टेल्स का जो प्रोलोग है उसका फर्स्ट स्टैंजा मैं ले रहा हूं ताकि आप लोग उसको समझ सकें। चलिए देखिए, प्रोलोग का ये स्टैंजा है। जैसे यहाँ देखिए वैन लिखा हुआ है तो इसको वैन पढ़ेंगे, ठीक है। वैन को वैन पढ़ेंगे। अप्रैल है तो ये अप्रैल ही है, इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको कि इसे APRIL कर देना है। विथ वही है। दैट तो आप देख ही रहे थे। हिज जो है वो ऐसे ही है। शावर्स तो जो बारिश होती है उसको शावर कहते हैं, तो इसका स्पेलिंग आपको ठीक कर देना है। ये सूट लिखा है, इसका मतलब है ये स्वीट कहना चाह रहा है, तो ये स्वीट समझेंगे आप इसको। द ड्राउट, ड्राउट मतलब जो सूखा होता है ना वो कहते हैं। तो जब ड्राइनेस आ जाती है, जब धरती पर सूखा पड़ने लगता है तो उसी ड्राउट की बात कह रहा है। ऑफ मार्च, मार्च का स्पेलिंग सेम है। हैथ को हम लोग कहते हैं हैज़, ठीक है। पुरानी इंग्लिश में इसे हैथ कहा जाता था, लेकिन अभी इसे हैज़ कहा जाता है। ये जो पर्स्ड लिखा हुआ ये पियर्स्ड है। पियर्स मतलब जो होता है ना कि किसी जगह पर छेद करके घुस जाना, पियर्स कर देना, ठीक है, वो है। टू द रूट, ये ROOT रूट है, जड़ वाली इंग्लिश है। आगे है एंड बाथ, जो नहाने वाला है या फिर भिगोने वाला है उस वर्ड को यहाँ बाथ लिखा गया है। एवरी वही है। ये वाइन जो होता है VINE, ठीक है, जिसको आप लता कहते हैं, ठीक है। इन स्विच, स्विच मतलब यहाँ भी स्वीट ही है और लीकर का मतलब होता है लिक्विड चीज़, तो पानी को कहा जा रहा है स्वीट लीकर। ऑफ विच वर्चू, वर्चू मतलब वर्च्यू। इनजेंडर्ड वही वर्ड है ये। इज द फ्लोर, ये फ्लोर ना होकर ये फ्लावर को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्टली इसको मैंने करके दिखाया है कैसे पैराफ्रेजिंग होगी। व्हेन अप्रैल with its sweet showers has pierced the dryness of March to the roots and bathed every plant in life-giving liquid which brings forth the flowers। तो ऐसे आप इसको पैराफ्रेजिंग करेंगे। और मैंने पहले जो बताया आप एग्जैक्टली उसकी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अगर उसे आप सही तरीके से एक अच्छे वाक्य में लिख दें, एक सेंटेंस में लिख दें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टैंजा लेते हैं। वैन है, इसका मतलब ये वैन है, ठीक है। ज़फ़ायरस, ये ज़फ़ायरस है। ईक, ठीक है, इज, ठीक है। विथ हिज स्वीट, यहाँ स्वीट का देखिए स्पेलिंग वही है। ब्रीथ मतलब हो गया ये सांस वाला, ब्रेथ, ठीक है। और इंस्पायर्ड सही है। हैथ को हैज़ कहेंगे। एवरी हॉल्ट एंड हीथ, ये वर्ड है वहाँ का बना हुआ पहले का वर्ड है। द टेंडर, ये TENDER है, ठीक है, टेंडर वाला है। क्रॉप्स, ठीक है, ये क्रॉप है, फसल वाली इंग्लिश है ये, जिसको CROP लिखेंगे और S लगा देंगे। एंड द यंग, YOUNG केवल रखेंगे, यहाँ U छूटा हुआ है, यानी पुरानी यानी मिडिल इंग्लिश जो है उससे अभी मॉडर्न इंग्लिश कैसे डिफरेंट है वो देख लीजिए। सन, SONNE है जो इसको SUN मानना है। हैथ को हैज़ कहेंगे। इन द राम हिज हाफ, ये हाफ कहेंगे, ठीक है। कोर्स, COURSE वाला है, ठीक है। और URN, ये है यूरिन का मतलब है URN। एंड स्मेल,
जो SMELL है, स्मेल, जो हम लोग किसी चीज़ को सुगंध लेते हैं, स्मेल, वो वही है फॉलेस। ठीक है, फॉलेस, तो फ्लावर्स, जो फ्लावर्स है उसको ये फॉलेस लिख रहा है। मेकिन यानी मेड, बना दिया है, MAD। ठीक है, मेलोडी, ये मेलोडी का वर्ड है। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। अब इसको मैंने पैराफ्रेजिंग यहाँ किया है। When the west wind Zephyr with his sweet breath has breathed life into every field and meadow, and the young sun has moved halfway through aeries and small birds their melodies। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली उसके इंग्लिश आप लिख सकते हैं जो अभी मॉडर्न इंग्लिश है, या फिर आप पैराफ्रेजिंग भी इसकी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहां देखिए दैट, ठीक है, स्लीप इन मतलब स्लीपिंग, ऑल द नाइट। ठीक है, ऑल द नाइट लिखा हुआ है, इसको ऑल द नाइट पढ़ेंगे विथ ओपन आइज, वाई को ये आइज पढ़ना है। सो पैरिकेथ देम, ठीक है, नेचर, सो पैरिकेथ देम नेचर इन हिज करेज। और जो भी यात्री हैं, यहाँ पैरिकेथ का मतलब हो गया इंस्पायर करना, देम है, इसको HEM लिखा हुआ है, देम, हैम, ऐसे पढ़ने से पता चलेगा आपको। नेचर इन हर, HER वाला हर है लेकिन HIR लिखा है, और ये करेज को कह रहा है, CORAGE ऐसे लिख रहा है, उसको करेज है, COURAGE। ठीक है, ये थैन, इसको देन पढ़ना है, देन। ठीक है, लॉन्ग फोक, लॉन्ग इन मतलब इच्छा, लॉन्ग वाला जो, ठीक है, लॉन्ग टू गो मतलब इच्छा, किसी जगह पर जाने की जो इच्छा है। फोक मतलब पीपल हो गया, फोक टू गो ऑन, यह गो ऑन एक साथ लिख दिया गया है, गो ऑन पिलग्रिमेजेस, तो ये पिलग्रिमेजेस सही है। यहाँ एंड पामर्स मतलब जो यात्री हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो चल चुके हैं टू सीक स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रॉन्ट्स यानी स्ट्रेंज लैंड पर जाने के लिए लोग तैयार हैं, यानी ये लोग तीर्थ यात्रा पे जाने को तैयार हैं। तो इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे हम लोग? स्लीपिंग ऑल नाइट विथ ओपन आइज, नेचर इंस्पायर्स देम विथ अ लॉन्गिंग टू मेट, देन पीपल लॉन्ग टू गो ऑन पिलग्रिमेज, ट्रैवलर्स सेट आउट टू विजिट फॉरेन लैंड। तो यहाँ ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रेंज, स्ट्रॉन्जेस का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ट्स का मतलब हो गया स्ट्रेंज लैंड पर जाने को, यानी फॉरेन लैंड पर जाने के लिए लोग तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। अगला हम लोग ले रहे हैं द नाइट्स टेल से। अब इसे आप भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे इसको करना है। यहां इसको आप और आसानी से समझ सकते हैं। वाइल वंस एज ओल्ड स्टोरीज टेल इन अस, तो यहां हैज बिन टोल्ड टू अस कहेंगे। देयर वॉज अ ड्यूक, यहां DUKE होना चाहिए था, लेकिन पुराने मिडिल इंग्लिश में DUK लिखा जाता था। दैट हाइट थेसिस of Athens, he was lord and governor, ठीक है, and in his time such a conqueror that greater was there none under the sun, full many a rich country had he won। तो आप जैसा मैंने पढ़ा उसके अनुसार उसकी इंग्लिश आपको सही करके इसकी लिख देनी है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पैराफ्रेजिंग देख सकते हैं कि once upon a time as old stories tell us there was a duke named Theseus, he was the ruler and lord of Athens, and in his time such a great conqueror that no one under the sun was greater, he won many wealthy lands। तो इस तरीके से आप इसका पैराफ्रेजिंग करेंगे। अगर आप सीधे सीधे भी लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन करना है। आप पैराफ्रेजिंग कर देंगे तो और अच्छी बात है। अगला लेते हैं हम लोग। यहां देखिए, what with his wisdom and his chivalry he conquered all the reign of famine that once, यहाँ वाइलोम को पढ़ेंगे, once was called Cynthia, ये वाई लिखा हुआ है, वाई क्लेप्ट मतलब called Cynthia and wedded मतलब उससे शादी की the queen Hippolyta। ठीक है, यहाँ आइपोलिटा लिखा है लेकिन ये हिपोलिटा है। and brought her home with great glory, ठीक है, मिकल ग्लोरी मतलब ग्रेट ऑनर के साथ उसे लाया। एंड एक हर, विथ हर, एक हर का मतलब, एक ही हर का मतलब विथ हर यंगर सिस्टर,
ठीक है, यंगर सिस्टर एमिलिया। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। और यहाँ देखिए, एंड विथ हिज विजडम एंड ब्रेवरी ही कंकर्ड द किंगडम ऑफ द अमेजॉन्स which was once called Cynthia. He then married their queen Hippolyta and brought her home with great honor along with her young sister Emily. तो यहाँ इस तरीके से आपको इसको पैराफ्रेजिंग करना है। तो इस तरीके से आप समझ कर करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप समझ कर इसको कर सकें। ये देखिए, इसकी पैराफ्रेजिंग ऐसे होगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाकर उसके स्पेलिंग को समझना है, उसके प्रोनाउंसिएशन को समझना है और इसको ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, सो ट्राई दिस वे। आई होप कि यह वीडियो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।